कमलनाभाय नमः कमलमाले नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं वेदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तत्त्वमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जय गुरु। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की लीला स्थली में उपस्थित ठाकुर श्री श्री निगमानंद परमहंस देव जी के अलौकिक चरण कमल की उपस्थिति में मंचस्थ आदरणीय संत समाज सभापति एवं आयोजक गण एवं समस्त सत्संगी वृंद, पूज्य गुरुदेव की कृपा से प्रेरणा मिली और आप सब की सेवा में कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। गुरु की महिमा पर चर्चा की जाए। पृथ्वीराज छत्रपति शिवाजी का नाम सब जानते हैं। हमारे भारतीय इतिहास के वीर राजा हुए। उनके गुरु तुल्य थे समर्थ रामदास। एक दिन छत्रपति शिवाजी अपने महल के छत पर खड़े थे। गुरुदेव भिक्षा का कटोरा लेके अंदर सड़क पर पधारे। भिक्षाम देही। शिवाजी महाराज सोचने लगे, मैं राजा हूं और मेरे गुरु भिक्षा मांग रहे हैं, ये मेरे लिए अशोभनीय है। उनको प्रेरणा मिली। एक पर्ची पर कुछ लिख के महल से नीचे भागते आए और गुरुदेव के कटोरे में पर्ची डाल दी। गुरुदेव ने जब पर्ची को खोला तो मुस्कुराए। शिवाजी ने लिखा था, मेरा राज्य सब कुछ मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता हूं, ताकि आपको भविष्य में कभी भिक्षा मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं भिक्षा इसलिए नहीं मांगता कि मुझे कुछ आवश्यकता है, वरन अवसर मिलता है गृहस्थियों के बीच में आकर भगवत चर्चा करने का। अब तुमने अपना सारा राज्य ही मुझे सौंप दिया। एक काम करो, मैं उसको तुम्हारे संरक्षण में रखता हूं। आज से तुम राज्य करोगे ये सोचते हुए कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुदेव का है। मैं उनकी सेवा में इसका शासन कर रहा हूं। इसी प्रकार से ठाकुर स्वामी निगमानंद परमहंस देव के सत्संगी वृंद
अपने घर के बड़े कमरे में ठाकुर को रखते हैं और अपने को ठाकुर का दास मानते हैं, वो घर को अपने गुरु का ही मानते हैं। ये गुरु भाव, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु शब्दस्त्वन्धकार स्यात् ऋ शब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु का मतलब है जीव के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, और रू का मतलब उसको नष्ट कर देना। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य के अंदर के अंधकार को नष्ट करके उसे ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश में लाता। तो आप सब अपने गुरुदेव के चरणाश्रित हैं, अपने घर में उनकी सेवा करते हैं, किंतु प्रतिवर्ष सम्मिलनी में उपस्थित होते हैं। नारायण ने नारद जी को कहा था, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसी प्रकार से आप सब लोग यहाँ पर जब सत्संग के लिए एकत्रित होते हैं, आप अपने गुरुदेव से योग में संबंध जोड़ते हैं, तो ये स्थान आपके लिए सबसे बड़ा तीर्थ होता। अतः समस्त निगमानंद परमहंस देव के साधक वृंद के लिए ये सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ है। गुरु भक्ति की महिमा हम पद्मपाद से सीखे। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे। अपने 4 प्रमुख शिष्यों को एक एक मठ का आचार्य बनाया था। तो यहाँ पर जो गोवर्धन पीठ है उसके आचार्य थे पद्मपाद। ये पद्मपाद नाम कैसे पड़ा? प्रथम उनका नाम था सनंद, और शंकराचार्य जब काशी में प्रवचन देते थे, उनके शिष्यों में सनंद बेपढ़ा लिखा था, उसे कुछ समझ में नहीं आता था, केवल गुरुदेव के सामने बैठा रहता था। एक दिन सनंद नदी पार करके अपने गुरुदेव के वस्त्रों को धो रहा था। ब्रह्म विद्या की कक्षा का समय आया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव प्रारंभ कीजिए। शंकराचार्य ने कहा कि अभी सनंद नहीं आ रहा है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव वो तो कुछ समझता नहीं है। शंकराचार्य ने कहा, वो बड़ी श्रद्धा के साथ सुनता। तो गुरु भक्ति की महिमा दिखाने के लिए वे पुकारे, सनंद। जैसे सनंद ने सुना, उसने कहा, गुरुदेव बुला रहे हैं। तो तुरंत वस्त्रों को छोड़कर भागा, नदी पर अपने चरण रखने लगा, और जहां जहां उसके चरण पड़े नीचे से कमल खिलता चला गया। तो वो जो पद्म खिले, इसके कारण सनंद नदी पार कर गया, और जब गुरुदेव के सामने आया तो दंडवत प्रणाम किया, और उसके मुख से परिष्कृत संस्कृत में गुरु की स्तुति निसृत हुई।
तो सब शिष्य अवाक रह गए। हमारे इसीलिए उनका नाम सनम से पड़ गया पद्मपाद, जिसके चरण के नीचे पद्म खिले थे। इसलिए श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। जो भगवान को और अपने गुरु को एक मान के और श्रद्धा युक्त उनकी शरणागति करता, उनकी भक्ति करता, उसके हृदय में भगवान और गुरु की कृपा से समस्त वेद शास्त्रों का अर्थ स्वतः ही प्रकट हो जाता है। तो सब गुरुओं का सम्मान करें, सब आध्यात्मिक मार्गों का सम्मान करें, लेकिन अपने गुरु के प्रति निष्ठावान रहे, अपने हृदय में अपने गुरु को पूर्णतया बिठा दें। आप सबको गुरु मिले। गुरु के बारे में तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत बढ़िया बात कही, गुरु बिनु होई की ज्ञान। वो कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं ज्ञान की होई विराग बिनु, वैराग्य के बिना भी ज्ञान नहीं होगा। अब उन्होंने दो बातें कह दी, ज्ञान चाहिए, गुरु की आवश्यकता है। फिर कहते हैं वैराग्य की आवश्यकता है। ये बदल कैसे गए? क्या ऐसा है जैसे संसार में कोई कहे अरे भाई रमेश, नहीं 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 दिनेश। इसी प्रकार से क्या गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ज्ञान चाहिए तो गुरु को खोजो, नहीं 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 वैराग्य चाहिए। जी नहीं, उनका मतलब है ज्ञान के लिए दोनों आवश्यक है। गुरु भी मिले और आपकी वैराग्य की बुद्धि हो, आपका निश्चय हो कि भौतिक सुख मेरा लक्ष्य नहीं है, भगवत सुख मेरा लक्ष्य है। अगर ये वैराग्य नहीं होगा तो हम गुरु की वाणी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, सम्मिलनी में आएंगे, लेकिन लास्ट में कह देंगे वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे तो करोड़पति बनना। अब सब सुनने के बाद एक लेकिन लगा दिए और गुरु का सारा प्रवचन व्यर्थ चला गया। तो गुरु मिले इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमारे अंदर भगवत भूख होनी चाहिए। वो जब भूख होगी तब हम गुरु की वाणी का पालन करेंगे और उनके प्रति अपनी बुद्धि का समर्पण करेंगे। तब जाके वो चमत्कार होगा जिसकी गुरु प्रतीक्षा में। देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर वो शरीर का विशेषज्ञ है। उसने 10 साल अध्ययन किया, उसका 25 वर्ष का अनुभव है चिकित्सा का, जबकि आपके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। तो आप डॉक्टर के प्रति बुद्धि का समर्पण करते हैं। डॉक्टर साहब, ये मेरा रोग है, बताइए मुझे क्या करना है। तो डॉक्टर सब जांच करा के कहता है मैंने रोग को पकड़ लिया, अब तुम बुद्धि मत लगाना, अब मैं बुद्धि लगाऊंगा।
ये परहेज रखना, ये दवाई लेना, 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार 2 मास के लिए तो इलाज हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं। अब उसमें अगर हम बुद्धि लगा दें कि डॉक्टर साहब आपने कहा 2 बूंद 2 मास के लिए, मैं पूरी शीशी आज ही पी लूं तो 1 ही दिन में ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर कहेंगे तुम पहले अपना मानसिक इलाज करो, उसके बाद मेरे पास आना, वरना सारी दवाई आज ले लोगे तो फिर राम नाम सत्य चले जाओगे संसार से। तो डॉक्टर के प्रति हम बुद्धि का समर्पण करते हैं। ऐसा ही समर्पण हमें गुरु के प्रति करना होगा, क्योंकि ईश्वरीय विषय परोक्ष है। वर्तमान में हमें उसकी अनुभूति नहीं, तो इसीलिए वो अगर हम बुद्धि के आधार पर चले हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उसी का तो समर्पण करना, जैसे रत्नाकर ने किया। रत्नाकर इतना दुष्ट था कि तमाम उसने हत्याएं कर दी थी, किंतु जब गुरु नारद मिले उन्होंने कहा तुम ये सब पाप किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा अपने परिवार जनों के लिए कर रहा हूं। गुरुदेव ने थोड़ा चिंतन कराया कि इसका फल वो तो भोगेंगे नहीं, तुम भोगोगे। रत्नाकर ने कहा ऐसा कैसे? नारद ने कहा जाके पूछो तो सही। तो रत्नाकर गया, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा कि तुम्हारे संरक्षण के लिए मैं इतना पाप करके पैसा कमाता हूं, इसका जो कर्म का फल है तुम भी भोगोगे ना? पत्नी ने कहा पतिदेव मेरा काम है रसोई बनाना, आपका काम है पैसा कमाना, उसमें आप यदि पाप कर रहे हैं तो आप उसको भोगे। रत्नाकर को अचानक बोध हुआ कि संसार में कोई मेरा नहीं है। ये जो वैराग्य की बुद्धि जागृत हुई, वो वापस आया नारद के पास। उसने नारद को रस्सी से बांध दिया था कि गुरुदेव आप भागना मत। खोली रस्सी और कहा गुरुदेव मैं गड़बड़ में था, बताइए मुझे क्या करना है, किससे कल्याण होगा? नारद ने कहा तुम बैठो और बस मरा मरा बोलो, क्योंकि तुम राम राम तो बोल नहीं पा रहे। रत्नाकर ने ऐसा ही किया। उसने ये नहीं कहा गुरुदेव कितने वर्षों में भगवत प्राप्ति होगी, आप दोबारा कब आएंगे, ऐसा न हो कि आप आए ही नहीं और मैं यहाँ बड़ा बड़ा बोलता रह जाऊं। जैसे गुरुदेव ने बोला उसने वैसा ही किया। हजारों वर्ष बीत गए और वहां से वो पूरी दीमक ने उसके शरीर को घर बना लिया। दीमक को संस्कृत में बल्मीक कहते हैं, उसी से उसका नाम पड़ा वाल्मीकि। लेकिन वो महापुरुष बन के उठा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये बुद्धि के समर्पण का परिणाम। ऐसा समर्पण तब होगा जब हमारे अंदर ईश्वरीय भूख तीव्र होगी। जब तक वो भूख तीव्र नहीं होगी, हम सुनेंगे यहां से, निकाल देंगे यहां से, अंदर से परिवर्तन नहीं आएगा। आप सोचिए एक व्यक्ति को खांसी आ रही है, गुरुदेव ने कहा भाई तुम थोड़ा सादा जीवन जियो, ब्रह्मचर्य धारण करो, बॉइल्ड सब्जी खाओ। ये क्या अनबन तुमने अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ।
लेकिन वो गुरुदेव की बात नहीं मानता। किंतु जब मेडिकल चेकअप के लिए गया अपोलो हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने एक्सरे को देख कर कहा, तुमको तो टीबी है। उसने कहा, टीबी डॉक्टर, मैं मर जाऊंगा? डॉक्टर ने कहा, आजकल तो टीबी का इलाज संभव है, किंतु जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करना होगा। क्या करना होगा डॉक्टर साहब, बोलो। डॉक्टर ने कहा, जो मैं फल तरकारी लिख के दूंगा वो ही खाओगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। सब दोस्त रिश्तेदारों से 1 मास तक नहीं मिलोगे। अरे डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप भी नहीं करूँगा। अपनी दुकान को बंद रख के बेड रेस्ट करना। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसी आपकी इच्छा। 3 लाख की व्यवस्था करनी होगी। सब व्यवस्था है डॉक्टर साहब। देखिए, वो व्यक्ति 1 मिनट में भोगी से योगी बन गया। कहा वो गुरु को कहता था, गुरु जी आप क्या लेक्चर देते हैं, हमारे लिए नहीं है। और एक क्षण में उसने रसनेंद्रियों को नमस्कार कर दिया, धन से वैराग्य हो गया, परिवार जन से दूर रहता है, सब शारीरिक सुखों को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उसके समझ में आ गया है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मरेंगे। तो इसी प्रकार से जब हम लोग भी अपनी बुद्धि से निश्चय करेंगे, कितना भी संसार मिल जाए, आत्मा का सुख का प्रयोजन नहीं हल होगा, तब फिर हम भी गुरु के प्रति समर्पण करेंगे। वो समर्पण में जरूरी नहीं है कि संन्यास ही लिया जाए, बल्कि कर्म योग का आदर्श भगवद गीता में, कर्म योग हमारे भारतीय इतिहास में अनेक संतों ने अपनाया और सिखाया। कर्म भी करो, किंतु कर्म के साथ साथ योग में रहो। अब कर्म तो संसार में सभी करते हैं, लेकिन हम लोग योग में नहीं रहते। हमारा मन ये भूतकाल का शोक करता है, भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान के तनाव से युक्त रहता है। और गीता कहती है ये सब को छोड़ो, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी गृहस्थी को छोड़ के जंगल में चला जा, तू अपना कर्म करता जा, लेकिन सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर समय मेरा स्मरण कर। अर्थात मन अपने गुरु में और शरीर से संसारी कर्तव्य, इसी को कहते हैं कर्म योग। और केवल इतना नहीं, गीता कहती है सर्वेषु कालेषु, हर समय भगवान का स्मरण हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, एक ही विपत्ति है इस संसार में, वो क्षण जिस क्षण हम आपको भुला दिए। अगर गीता का सार चाहिए तो एक सार है, सततम कीर्तयन्तो माम तेषां नित्य अभियुक्तानां यो मां स्मरति नित्यशः। बार बार श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन निरंतर स्मरण कर। तो कोई पूछे ये दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? हम अपना संसारी कर्तव्य भी करें और भगवान का स्मरण भी करें, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? इसका उपाय है, और वो ही उपाय
स्वामी विवेकानंद परमहंस देव ने सिखाया था, वो उपाय क्या है? हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते, क्योंकि हम सब श्रद्धालु हैं, आस्तिक हैं। किंतु जैसे मंदिर से बाहर निकलते हैं हम भुला देते हैं। हमको लगता है भगवान मात्र मंदिर में है, इसलिए मंदिर में श्रद्धा करो, मंदिर में बदमाशी मत करो, लेकिन मंदिर के बाहर आकर जो करना है करो। ऐसा नहीं, इससे हमें अब और आगे बढ़ना। मंदिर अवश्य जाए, लेकिन जब बाहर आए तो संपूर्ण संसार को अपने ठाकुर का मंदिर समझे और उनको अपने साथ में अनुभव करें। सोचे कि हमारे गुरु, हमारे ठाकुर वो हमारे साथ हैं। ये तो फैक्ट है। हमारे शास्त्र कहते एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी। भगवान संसार में सर्वव्यापी है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। बार बार शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम। और गुरु और भगवान में भेद नहीं, इसलिए वो गुरु भी साथ में है। वो है, लेकिन हम लोग स्मरण नहीं कर रहे। बस उसी को का हमें अभ्यास करना। अगर कोई इतना अभ्यास कर ले कि वो सदा सोचे मेरे गुरु मेरे साथ में है, तो उससे कभी कोई पाप होगा ही नहीं। ये अच्छा बनने वाली बात ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो, एक मनुष्य के भय से व्यक्ति पाप नहीं करता। एक व्यक्ति रात के 12 बजे अपने घर से निकला चोरी करने के लिए, उसको लगता है कोई देख नहीं रहा। पीछे से उसका दोस्त आया, उसने पीठ थपथपाई, अरे भाई क्या कर रहे हो? उसने देखा मैं अकेला नहीं हूं, तो उसने बात मोड़ दी, नहीं नींद नहीं आ रही थी इसलिए घूम रहा था। एक मनुष्य देख रहा है इसलिए हम पाप नहीं करते, और हमारे गुरु भगवान सदा हमें देख रहे हैं। अगर हम सोचेंगे तो ऑटोमेटिक अपने विचारों को हम श्रेष्ठ बनाएंगे। तो ये सब करने के लिए हमें गुरु से क्या प्राप्त करना? अब गुरु की कृपा तो चाहिए ही, लेकिन कृपा तो परिणाम होगी जब हम अपनी ओर से गुरु से ज्ञान प्राप्त करेंगे। गृणति ज्ञानम इति गुरु, गिरति अज्ञानम इति गुरु, गुमरावती इति गुरु। तो गुरु का सम्मान ये हो कि हम गुरु के ज्ञान को हम धारण करें। इतना हमारी जो बुद्धि है वो ही गड़बड़ में पड़ी। वेद व्यास ने कहा अनाद्य विद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम स्वतो न संभवात् अन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। ये जीव अनादिकाल से अविद्या से युक्त है, और वो अविद्या अपने स्व प्रयास से नहीं जाएगी, क्योंकि स्व प्रयास अपनी बुद्धि से होगा, और बुद्धि ही गड़बड़ में पड़ी है। तो हम भले पीएचडी डीलिट बन जाए, उससे भी अज्ञान नहीं जाता। हम शास्त्र भी पढ़े तो समझ में नहीं आता कि शास्त्रों में लिखा क्या है। वही सब शास्त्रों ने कहा कि हमको गुरु के माध्यम से समझो। तो जब हम गुरु की शरण में आते हैं तब ऐसा चमत्कार घटित होता है जो आरुणि के जीवन में हुआ था। उपनिषद में आरुणि की कथा बड़ी प्रेरणादायक है। गुरु आयो धौम्य का आश्रम था,
और धान की खेती थी। रात को जबरदस्त वर्षा होने लगी। गुरुदेव ने शिष्यों को कहा कि देखो ये पानी इतना है, इसका प्रवाह ऐसा होगा कि मिट्टी की मेड़ को तोड़ कर निकल रहा होगा, तो जाओ और अगर कहीं टूटी हो उसको बांध के आओ। अगर पानी बह गया तो खेती कैसे होगी, अगले साल तुम खाओगे क्या? एक एक करके शिष्य गए। वो जितना भी उस पर प्रयास करें, मिट्टी डालें, पानी मिट्टी को बहा देता था। लास्ट में गुरुजी का बेपड़ा शिष्य था आरुणि। गुरुजी ने उसको कहा, बेटा तुम जाओ और देखो क्या हो सकता है। वो भी गया, पूर्व शिष्यों के समान उसने भी वहां मिट्टी डाली, लेकिन मिट्टी बह गई। तो उसने कहा कि गुरुदेव की आज्ञा थी, मुझे इसे पूरा करना ही है। अब मिट्टी नहीं टिकती तो मैं वहां लेट जाता। रात्रि का समय था, वर्षा हो रही थी। वो मेड़ के साथ लेट गया कि पानी नहीं निकलेगा। रात भर वहां रहा। अगले दिन सुबह 4 बजे वो गुरु की सेवा में आया करता था। जब वो आया नहीं तो गुरुजी ने पूछा अन्य शिष्यों से, आरुणि किधर है? उन्होंने कहा, गुरुजी वो तो रात भर आया ही नहीं वापस। गुरुजी स्वयं भागे भागे गए और पुकारा, बेटा किधर हो? लेटे लेटे उसने कहा, गुरुजी मैं यहाँ पर हूँ, आप कहेंगे तो मैं उठ जाऊंगा, लेकिन पानी बह जाएगा। गुरुजी आए, वहां पर देखा उसका शरीर जकड़ा हुआ था। उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसको उठाया और हृदय से लगा दिया और तत्काल गुरु की कृपा से उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया। वो इतिहास का एक विख्यात ऋषि बन गया। मेरे पूज्य गुरुदेव का नाम आप सब लोग सुने होंगे। जगत गुरु तब श्री कृपालु जी महाराज, उन्हीं की आज्ञा से मैं 34 वर्ष पहले उड़ीसा प्रचार करने आया था। उन्होंने अपने लीला संवरण से पहले मुझे एक गुरु सेवा दी कि एक विश्वविद्यालय हो जहां केवल मेटीरियल साइंस ही नहीं, साथ ही साथ योगिक साइंस, वैदिक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, माइंड मैनेजमेंट, ये सब का अध्ययन पठन का अवसर मिले। ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत को पुनः जगत गुरु की, विश्व के जगत गुरु की पदवी पर स्थापित कर सके। तो उनकी कृपा से इस वर्ष उनकी सेवा में वो विश्वविद्यालय सफलतापूर्वक लॉन्च होने जा रहा है। जुलाई 2026 से पहला बैच शुरू हो जाएगा और उसकी एडमिशन्स प्रारंभ हो गई है। यहाँ पर उसका स्टॉल भी लगा है। आप सब ने इसमें अपना सहयोग किया। स्वामी जी, आपकी इच्छा है दूसरों को जानकारी मिले तो उसका स्टॉल भी लगा है। जिसकी भी इच्छा हो वहाँ जाके जानकारी उसकी ले सकते हैं। तो जैसा मैंने सुबह कहा था कि स्वामी श्री श्री निगमानंद परमहंस देव के दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन उनके चरण आश्रित सत्संगी वृंद के दर्शन प्राप्त हैं और उन्हीं के दर्शन में हमें ठाकुर के दर्शन की भी अनुभूति हो रही। तो आप सब लोग
इतनी सुंदर यहाँ पर सम्मेलनी का आयोजन करते हैं। यही कार्यक्रम उत्तर उत्तर बढ़ता चला जाए और इसके माध्यम से आप सब का जीवन परम मंगलमय बनता जाए भगवत चेतना से, और वही चेतना उत्कल प्रांत में, भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में फैलती चली जाए। जय गुरु।